हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्तीज डिलीशियस डेलिकेसीज। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर पफ की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, जल्दी भी बन जाती है। ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट पफ बनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम पनीर की फिलिंग बनाएंगे। तो एक पैन में तेल ऐड करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी साथ में फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है। अब हम इसमें हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च ऐड करेंगे, जिसे मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। गैस का फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे और शिमला मिर्च को हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है। फिर इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। पहले हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तीन से 4 मिनट हो चुके हैं, पनीर पक चुका है और हमारा फिलिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ पे मैंने पेस्ट्री शीट ली है, जिसे मैंने 4 पार्ट्स में काट लिया है। अब हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। इस तरह से हम सभी शीट्स में फिलिंग ऐड करेंगे। अब हमें इसे सील करना है। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल पफ्स बना रही हूँ। आपको जो शेप पसंद है आप उस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी एजेस को फोल्ड करके अच्छी तरह से सील कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम बाकी पफ्स भी बना लेंगे। ये देखिए, हमारे पफ्स तैयार हैं बेक होने के लिए। अब हम इसे एक बेकिंग ट्रे में बेकिंग शीट पर रखेंगे और एक प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। ये देखिए, 20 मिनट बाद मैंने इसे ओवन से निकाल लिया है। अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए, हमारे पनीर पफ बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। बाहर से बहुत क्रिस्प हैं और अंदर से ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी फिलिंग। अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्प पनीर पफ बनकर तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।